हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं हूं सुनील सर और वाईफाई स्टडी के लिए लेकर के आया हूं एसएसबी की एक सीरीज जिसमें हम बातें करेंगे एसएसबी से रिलेटेड, सिलेक्शन की, रिजेक्शन की, तकलीफ़ों की और कामयाबी की। याद रखें, ये नाम आपके सामने बहुत अजीबोगरीब और बहुत दुविधाजनक हो सकता है एसएसबी, लेकिन इसने पता नहीं कितनों के सपनों को जामा पहना दिया, कितने के सपनों को ऊंची उड़ान दे दी। सुनील लोरानिया सर पिछले 30 साल से 30 ईयर्स से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। वर्दी का, सितारों का खेल जितना मैंने देखा है, चैलेंज करता हूँ यूट्यूब के इतिहास में किसी ने नहीं देखा होगा। आगे बात करूँगा मेरे कंप्लीट एक्सपीरियंस की। 30 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ऐसे ऐसे ऑफिसर्स जिनकी 20 साल की कमीशन सर्विस पूरी हो चुकी है, डबल प्रमोशन पे हैं लोग। आइए बात करते हैं एसएससी की तैयारी और धांसू तरीके से। 3 मई को सुबह 11 बजे जो है लाइव सेशन में आना न भूले, वाईफाई स्टडी पे। एसएससी में आपकी ये जो दिमाग का हिस्सा है जिसे क्रेनियम कहते हैं, इसको पूरी तरह से हम भर देंगे। लाइव आ जाइए बस आप तो 3 मई सुबह 11 बजे संडे को। और वाईफाई स्टडी, लाइव टेस्ट और डिफेंस एग्जाम, याद रखें, डिफेंस एग्जाम और लाइव टेस्ट, ये जो 2 चैनल हैं इनको न भूलें। यहाँ खुद सुनील सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और डिफेंस की, और कोई भी यूनिट ऐसी नहीं जो न समझा पाऊँ। मेरे एनडीए में 50 वीडियो पड़े होंगे, कम से कम 60 वीडियो पड़े होंगे। मेरे सीडीएस में कम से कम 25 वीडियो पड़े होंगे। मेरे इंडियन एयरफोर्स में और नेवी में, इंडियन एयरफोर्स और नेवी में कम से कम नहीं करते आपके 70 वीडियो पड़े होंगे। यू विल लव टू वॉच देम ऑल। अगर किंग बनना चाहते हो तो वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम पे सुनील सर इंग्लिश टाइप करोगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। उसी हिसाब से आप चीज़ों को देखोगे तो आपको पता चलेगा इंग्लिश कितनी आसान है। हमने इसे हवा बना दिया है जबकि ये बहुत आसान है। एसएसबी की बात करते हैं। एसएसबी की तो डे 1 में आपकी रिपोर्टिंग होती है। एसएसबी में डे 1 में आपकी क्या होती है दोस्तों? डे 1 में आपकी रिपोर्टिंग होती है। आप ट्रेन से जाइए, बाई एयर जाइए, बस से जाइए, अपनी गाड़ी लेके जाइए। याद रखिए, सेंटर जहाँ है, सेंटर के प्रेमाइसेस के अंदर आपको एंट्री करना अलाउ है, सिर्फ आपको, कैंडिडेट को। मम्मी पापा, दोस्त, भाई बहन, मौसा चाचा सब बाहर रह जाएंगे, कोई अंदर नहीं जा पाएगा। यहाँ तक आपको कोई कोऑर्डिनेट करे, कोई एस्कॉर्ट करे तो ठीक है, बाकी आपको यहाँ जाना है सिलेक्शन सेंटर के अंदर। और मोबाइल फोन्स अलाउ नहीं होंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपको अलाउ नहीं होंगे। जैसे अंदर जाएंगे आप, ये कैंपस होगा, कैंपस इस तरह का, और वहाँ पर आपको रिसेप्शन मिलेगा। रिसेप्शन पे एमसीओ जो मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, वो ऑफिसर आपको मिलेंगे। और वो सारी चीज़ें आपकी रजिस्ट्रेशन से लेकर के सारी आपके और आपके कंप्लीट कमांड, जहाँ तक आपको जाना है, जहाँ पर आपके टेस्ट होंगे, जहाँ के आपके रहने सोने का भी इंतजाम होगा, खाने पीने का, वो सब कुछ आपको 5 दिन के लिए ये ब्रीफ करेंगे। टेस्ट इंक्लूड होता है जब भी एसएसबी में, वो 2 राउंड में पूरा होता है, अगर आपको पता हो तो, है ना। एसएसबी का जो इंटरव्यू राउंड है वो 2 चरणों में कंप्लीट होता है दोस्तों, सिर्फ 2 चरणों में। एक तो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो साइकोलॉजिकल है, और दूसरा है वो आपका ग्राउंड टास्क है। ग्राउंड टास्क दोस्तों फिजिकल होता है, फिजिकल, एम आई राइट। और साइकोलॉजिकल जो है, इसमें कंप्लीट आपकी मेंटल एबिलिटी और मेंटल प्रेजेंटेशन को लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें 2 तरीके के क्वेश्चन आपको लगभग पूछे जाते हैं। इन चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो ऑफिसर इंटेलिजेंस रीजनिंग है, ठीक है ना, OIR जिसको आप कहते हो, OIR, इसमें 2 तरह की है, एक वर्बल रीजनिंग है और एक नॉन वर्बल रीजनिंग है। एक डायग्राम दूसरे डायग्राम पे चढ़ेगा तो कौन से पे फिट बैठेगा, एक डायग्राम दूसरे डायग्राम से किस तरह भिन्न है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्क्रीनिंग राउंड में। और इसके अलावा पिक्चर परसेप्शन पे एक डिस्कशन राउंड होगा, उसका एक टेस्ट होगा। उसमें आपको थीमेटिक कोई स्टोरी राइटिंग है, उसी पे स्टोरी नरेशन है, जिसपे आपको एक ग्रुप डिस्कशन और फिर आपको एक कॉमन नरेशन दिया जाएगा, जिसकी स्लाइड आपको मिलेगी, जैसे कि सैम्पल पीपीटी देख रहे हैं आप, राइट। इसको आप जोड़ सकते हैं किससे, मैं बताता हूँ आपको। आप इसको पहली नज़र में देखने के बाद में इसको आपको ड्राउट यानी कि सूखा, एक और वर्ड आता है फेमाइन, फेमाइन यानी कि अकाल से जोड़ सकते हैं। इसको आप रेन वाटर से जोड़ सकते हैं, है ना। इसको आप ग्राउंड वाटर से जोड़ सकते हैं, ग्राउंड वाटर स्कैसिटी के इलाकों से। इसको आप वाटर मैनेजमेंट से जोड़ सकते हैं, आपका दिल कहे उससे जोड़ सकते हैं। पर इवेंचुअली ये इंडिया की जीडीपी पे असर डालेगा, और आपको पता होगा ये इवेंचुअली इसका आउटकम क्या निकलेगा। फार्मिंग और फार्मिंग से जुड़ी हुई लो प्रोडक्टिविटी। क्या बोला मैंने? फार्मिंग और फार्मिंग से जुड़ी हुई लो प्रोडक्टिविटी। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये यूट्यूब पे हर किसी ने नहीं बताई होगी, क्योंकि लोगों को वीडियो बनाने का बहुत शौक है, पढ़ाना कोई नहीं चाहता। सबको लाइक व्यूज चाहिए, पढ़ाना कोई नहीं चाहता।
तो इन चीज़ों को देख करके आप इस पे एक थीमेटिक प्रेजेंटेशन आपका पीपीटी के रूप में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ एक चीज़ आपको बता दूं कि आपके लगभग मेरे नॉलेज के हिसाब से 65% कैंडिडेट इस राउंड में बाहर हो जाएंगे। 65% के करीब, केवल 35% कैंडिडेट बचेंगे। आपको यकीन हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है। ये स्क्रीनिंग राउंड है। यहां से जो बाहर चलेंगे, अब एक्चुअल कैंडिडेट लास्ट तक चलेंगे, फिर वो इंटरव्यू राउंड तक बाहर नहीं होंगे। डे 2 में अब आप चलेंगे। फिर वही आ गया इंपॉर्टेंट आपका साइकोलॉजी टेस्ट। दोस्तों क्या है साइकोलॉजी टेस्ट? ये आपका मेंटल कंप्लीट बेस्ड ऑन योर इनहेरेंट नॉलेज, इनहेरेंट जो आपके अंदर का है, नेचुरल इनबोर्न, और टैलेंट यानी कि नॉलेज जो आपका, उस पर बेस करेगा कि आपने अब तक अपनी लाइफ में क्या कुछ किया है। इसमें एक दोस्तों टॉपिक चलता है टेट, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, जो कि टीचर्स के साइकोलॉजी टेस्ट में भी आता है। 11 पिक्चर्स आएंगी, ब्लैंक साइड आपको एक साथ में दी जाएगी, 30 सेकंड तक पिक्चर चलेगी, और फिर आपको एक नैरेटिव स्टोरी 4 मिनट के अंदर लिखनी है। शॉर्ट होनी चाहिए, क्रिस्प होनी चाहिए, और 100 वर्ड्स के अंदर इंक्लूड होनी चाहिए वो। उससे आप बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाएंगे। तो ये आपको प्रेजेंटेशन का फैक्टर है। या मैं आपको सैंपल जैसे स्लाइड देता हूं तो आप समझ जाएंगे। भाई सिंपल सी बात है, इसमें आपका टेंस जो है, ध्यान से सुनना, टेंस आपका पास्ट होना चाहिए। ज्यादा आपके जो बोलूं उसको सुनना किसी ने नहीं बताया होगा। वीडियो 50,000 मिलेंगे एसएसबी पे, 50,000 वीडियो आप एसएसबी पे देख सकते हो, लेकिन इस तरह से टीचिंग नहीं कराई होगी। आप चाहे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप चाहे तो देख करके बाहर निकल सकते हैं। आई डोंट केयर, मुझे कोई भी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन दोस्तों गलत लाइक गलत कमेंट ना दें। ये देखें किसी बंदे ने मेहनत की है तो उसका इनाम उसे आप जरूर दें। ये पूजा है, इबादत है, मां सरस्वती का इसमें स्नेह है। कम से कम मां सरस्वती को आप अपमानित न करें। मॉडल और आपके साथ में एचवी क्वेश्चंस, हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन बनते हैं, आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे। और एक आप नरेशन का प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। मैं आपको मना कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपकी 100 वर्ड्स की लिमिट है, और 100 वर्ड्स में आपको सारी की सारी स्टोरी जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में लिखनी है। और टेंस का आप ध्यान रखेंगे, पास्ट टेंस का प्रयोग करते हुए। इसके बेसिस पे आप एक कोई थीमेटिक एक एप्रिसिएशन करते हुए इस पे आप कोई एक स्टोरी का टाइप कर देंगे कि वंस, ध्यान से सुनोगे, जैसे आप बिगिन कर सकते हैं, वंस देयर वाज अ मेडिकल स्टूडेंट, वंस देयर वाज अ मेडिकल स्टूडेंट, इस तरह से। मेडिकल स्टूडेंट को दूसरे शब्द में इंटर्न डॉक्टर भी कहते हैं। वन डे शी वॉज वर्किंग, आवाज सुनेंगे, इंटर्न डॉक्टर। वन डे शी वॉज वर्किंग ऑन एन असाइनमेंट गिवन। फिर उसका बॉयफ्रेंड आता है या फिर उसका बैचमेट आता है और उसको शादी का प्रपोजल देता है। वो कहते हैं मेरे लिए काम बड़ा है, फॉर मी वर्क इज मोर। शी सिंपली रिजेक्टेड हिज प्रपोजल एंड सेड दैट कि फॉर हर इट वॉज ऑफ मोर इंपॉर्टेंस दैट शी शुड कंप्लीट हर स्टडी। और इस तरह से आप इसको शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट में जब आप साइकोलॉजी टेस्ट की बात करेंगे तो फिर इसके बाद में वर्ड एसोसिएशन टेस्ट आएंगे। ये राउंड 2 है दोस्तों। तो पहले स्क्रीन आउट हो चुके हैं, इसको पहले लोग स्क्रीन आउट हो चुके हैं, बाहर जा चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा। 60 वर्ड्स आर शोन, वर्ड्स विल बी स्क्रीन फॉर 15 सेकेंड्स। आपके सामने एक प्लाज्मा होगी, प्लाज्मा पे 15 सेकंड के लिए एक वर्ड आएगा, ठीक है, हर 15 सेकंड के बाद, एंड सो ऑन। और उसके बाद ऐसे करके वर्ड आते चले जाएंगे और आपको उन पे प्रोडक्टिव और पॉजिटिव सेंटेंस अपने स्तर पर बनाने हैं। एम आई राइट? गिवन वर्ड्स पे जो वर्ड्स आपको दिए जाते हैं, और ये जो है वर्ड वो रेलिवेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए दोस्तों? रेलिवेंट होने चाहिए। किस पे? जो लॉजिक दिया हुआ उस लॉजिक के साथ में। फॉर एग्जाम्पल सिंपल वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में एंग्री अगर बोलते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, तो ये एडजेक्टिव है। क्या है दोस्तों? ये एडजेक्टिव है। और यहां पर इसको हम एंगर से नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि एंगर एक नाउन है। ऑनेस्ट को हम ऑनेस्टी से नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्यों? अब किसी ने बना दिया दोस्तों, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और सेंटेंस बना दिया दोस्तों। उसकी ये मान लो कि उसका आगे कुछ नहीं होना है, वो रिजेक्ट है, वो आगे चले कॉन्फ्रेंस राउंड तक चला भी जाएगा तो ये उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स का इस्तेमाल आपको अपने उसमें वर्ड फ्रेम में नहीं करना है, ठीक है ना। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में इडियम्स एंड फ्रेजेस का इस्तेमाल नहीं करना है। तो आप इसको ऐसे बना सकते थे, एन एंग्री मैन नेवर गेट्स एनीथिंग इन हिज लाइफ, एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज फील्स हैप्पी, वॉर गिव्स अस नथिंग ओनली कैलेमिटीज,
Discipline makes a soldier perfect in every opportunity, in every field, and death is certain. It is sooner or later, but every man has to accept death. इस तरह से आप प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हुए ये सारे के सारे प्रेजेंट सिंपल में चलने चाहिए. इसका रूल है, बहुत प्यारा रूल है कि थीमेटिक एप्रिसिएशन के बाद में जो कि पास्ट टेंस में चलता है, वर्ड एसोसिएशन को आप प्रेजेंट सिंपल में रखने की कोशिश करेंगे. एम आई राइट? उसके बाद में साइकोलॉजी का जो नेक्स्ट राउंड आएगा उसमें एसआरडी आएगा. एसआरडी का मतलब है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट. इसमें आपकी तीन चीज तलाशी जाएगी. एक, आपकी इमेजिनेशन कितनी स्ट्रांग है. इमेजिनेशन, आप किसी चीज की कल्पना कितनी अच्छी तरह कर सकते हैं. दो, आपकी लैंग्वेज की कमांड क्या है. लैंग्वेज की कमांड क्या है. और तीसरा जो है वो है आपका किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के एप्टीट्यूड जो है, किसी भी फील्ड को लेकर के आपका एप्टीट्यूड कितना स्ट्रांग है. एम आई राइट? 60 सिचुएशंस आर गिवन टू द कैंडिडेट अनलाइक. और यहाँ पर आपको एक बुकलेट मिलेगी जो कि पहले आपको नहीं मिलती स्क्रीन राउंड में. और फिर 30 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा. और एफिशिएंट सिचुएशन जो है उसमें रिएक्शन आपको करना है. कैसे? जैसे कि यू फाइंड योर हॉस्टल रूममेट नॉट फ्रेंडली विथ यू. अब आपको रिएक्ट कैसे करना है वो आपको यहां लिखना है. यू आर नॉट सपोज्ड. जैसे अभी आपका रिएक्शन है, यू आर नॉट सपोज्ड टू बी एंग्री. तो ऐसे में आपको गुस्सा नहीं होना है. यू आर नॉट सपोज्ड टू बी एंग्री और वायलेंट. ये आपका सिचुएशन है, एंग्री और वायलेंट. आपको उत्तेजित या नाराज या हिंसक नहीं होना है. यू हैव टू बी वेरी कोऑपरेटिव. इसी तरह से had boarded a wrong train and came to know only when he was asked to pay money. तो उसका आपको रिएक्शन देना है. He has to feel sorry. He has to feel sorry. उसको दुख होना चाहिए. He has to feel sorry and pay the fine. और pay the fine, और उसको pay the fine. क्यों? क्योंकि ignorance is a crime. His friend was copying from the examination hall. He should be. तो क्या होना चाहिए अगर कॉपी करके पकड़ा गया, नकल करते तो? He should be given a harsh punishment. harsh माने बहुत ही कठोर. punishment for his guilt माने दोष. यहां आपको बता दूं, मैं आपको ऊपर देखिए, ये जो मार्कर जा रहा है उस पर देखिए, आपको बहुत पॉजिटिव रहना है. आपको ये कभी नहीं बोलना है कि ही शुड बी गिवन अ सेकंड चांस, क्योंकि ह्यूमन है, गलती तो हो जाती है. नहीं, यू वर ऑन योर वे टू होम एंड सडनली स्टार्टेड रनिंग. तो क्या करना है? यू आर बाउंड, आप मजबूर हो. यू आर बाउंड टू टेक अ शेल्टर, है ना. और बेटर यू शुड कैच, और बेटर होगा यू शुड कैच अ टैक्सी, कि आप एक टैक्सी. यू शुड हायर अ कैब. हायर माने ले लेना, अ कैब. ये प्रेजेंट टेंस में चलेंगे दोस्तों. ध्यान रखना, आपके जितने भी फीचर है प्रेजेंट टेंस में चलेंगे. साइकोलॉजी टेस्ट की बात करते हैं, इसमें एसडीटी आती है दोस्तों. एक एसडीटी, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट. कैंडिडेट्स नीड टू राइट अ पैराग्राफ द फॉलोइंग. व्हाट योर पेरेंट्स थिंक अबाउट यू. आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं. व्हाट योर टीचर्स थिंक अबाउट यू. आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं. आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं. व्हाट यू थिंक ऑफ योरसेल्फ एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू बी. याद रखें, इसमें सच्चाई लिखनी है, इसमें ट्रूथ लिखना है ना. और इसमें बहुत ऑनेस्ट रहना आपको, क्योंकि यही क्वेश्चन आपसे दोबारा पर्सनल इंटरव्यू में भी पूछे जाएंगे. ध्यान रखें, यही क्वेश्चन आपसे दोबारा पर्सनल इंटरव्यू में पूछे जाएंगे. तो इसको आपको बहुत अच्छी तरह से हैंडल करना है. सीधा कह सकते हैं, माई पेरेंट्स फील वेरी प्राउड ऑफ मी. They think that I'm the best son in the world. Actually, I've taken care of my parents, since I was a child. My teachers always praised about my ability. My friends में थोड़ा सा आप जोक कर सकते हो. My friends, they always, call me joker. It is because I'm in a habit of laughing too much and making people laugh, इस तरह से आपको करना है. जैसे आपकी स्क्रीनिंग पहले हो चुकी है, कचरा जो होगा वो पहले जा चुका होगा. तो डे 3 में कौन जाएंगे? जो टॉपर्स जाएंगे. और डे 3 में जाएंगे तो आपको पता ही है क्या होगा. जीटीओ, ग्रुप टास्क जो ऑब्स्टिकल्स आएंगी. ग्रुप टास्क ऑब्स्टिकल 2 पार्ट में होती है दोस्तों, ध्यान दें. एक होती है वो मेंटल टफनेस को चैलेंज करती है, और दूसरी आपकी फिजिकल जो है वो फिजिकल टफनेस को चैलेंज करती है. तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? देयर विल बी 2 ग्रुप डिस्कशन, करंट अफेयर और सोशल अफेयर. अपडेट कीजिए, न्यूज़पेपर से अपने आप को अपडेट कीजिए, और जो होता है उसको आप एक्चुअलाइज कीजिए. ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होगी, ग्रुप में कैसे प्लान किया जाता है
ग्रुप लीडर बनने में डोंट इंटरप्ट एनीबडी, डोंट इंटरप्ट। सबको बोलने का मौका दे, अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश न करें, क्योंकि आर्मी जो है वो टीम वर्क का हिस्सा है। फिर एक पीजीटी होगी जिसमें प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, उसको आगे बढ़ाएंगे आप। फिर ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस होगी, ये फिजिकल होगी, ये फिजिकल होगी, ठीक है, ये फिजिकल है, राइट। और ये हाफ ग्रुप टास्क है जिसको आप एचडीटी कहते हो। इसमें क्या होता है, 20 में से 8 बंदे या 20 में से 6 बंदे जो हैं वो अलग कर देते हैं और फिर इनके बीच में, हाफ के बीच में इस तरह से टास्क को पूरा करवाया जाता है। जैसे देख लीजिए ये हाफ टास्क है, क्यों, ये तो आपके जो हैं वो है ना टास्क ऑफिसर है, ठीक है ना, जीटीओ जिनको कहते हो आप, ग्रुप टास्क ऑफिसर। और ये बंदे जो हैं ये अपने अपने टास्क में है ना इन्वॉल्व है। ये भी हाफ टास्क है। इसमें 2-3 बंदे ही आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये जो है ये रोप वॉक है, इसको रोप वॉक कहते हैं, राइट, रस्सी पे चलना होता है। या प्लैंक वॉक भी हो सकता है, प्लैंक वॉक यानी कि तख्ते पर वगैरह जो लकड़ी के फट्टे होते हैं तख्ते, प्लैंक पे, उस पर भी आपको वॉक करवा सकते हैं, ठीक है। ट्रेपेजियम होता है, उस पर भी वॉक करवा सकते हैं। और इसको हम अगर लेकर के चलते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें इंडिविजुअल टफनेस, इंडिविजुअल आपकी व्यक्तिगत जो है टफनेस माने शारीरिक क्षमता, वो बहुत काम में आती है। इसके अलावा आपके ग्रुप एक्सरसाइज जो होते हैं उसमें तो आपको बहुत ज़्यादा जोर लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उस पर नज़र रख पाना भी बहुत मुश्किल होता है और उसमें कॉमन कंट्रीब्यूशन होता है, इसलिए वो टास्क बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती है। यहां मैंने आपको बताया दोस्तों, ध्यान से सुनना, मैं जो लेक्चर आपको दूं, अब जो मैं आपको बोलूं उसको आप जरा प्लीज थोड़ा सा टेक्निकली सुने, कि 8 बार एसएसबी करने के बावजूद कोई बंदा, जिसमें से क्या हुआ है वो 6 बार तो स्क्रीनिंग में क्वालिफाई कर गया और आगे चला गया, और 2 बार जो है वो है ना स्क्रीनिंग से बाहर हो गया, स्क्रीनिंग से ही बाहर हो गया। इसका मतलब यह है कि 8 में से 6 बार वो इंटरव्यू राउंड में चला गया, इंटरव्यू तक चला गया, इसके बावजूद वो बंदा जो है डिस्क्वालीफाइड हो गया। आपके सामने जो बंदा खड़ा है ये एसएसबी 21 में, एसएसबी 21 एससीसी सर, एससीसी भोपाल, आप जान सकते हो एससीसी भोपाल में मैं जिसका नाम ले रहा हूं अरुण कुमार, ये मेरा ही स्टूडेंट रहा हुआ है। 2017-18 की सीरीज में ये मेरे साथ जुड़ा हुआ था। 2017-18 में बहुत ही टफ बंदा है, फर्स्ट अटेम्प्ट में इसकी एसएससी क्लियर हुई है। मैं ऐसे बंदों को जानता हूं जिन्होंने 9 में से 8 बार रिजेक्शन लिया, 9th टाइम क्लियर हुए हैं, 7 में से 6 बार 7th अटेम्प्ट में क्लियर हुए हैं, और 3 चौथी में से तीसरी बार 3rd अटेम्प्ट में क्लियर हुए हैं। मैं ऐसे बंदों को जानता हूं। जब अरुण की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि एसएसबी भोपाल जो है इसको हम रिजेक्शन सेंटर कहते हैं। ये आज की तारीख में सबसे टफ बोर्ड है, बहुत हाई क्वालिटी के स्टैंडर्ड है एसएससी भोपाल, एसएसबी 21 के, एससीसी के। और ये एसएसबी 21 जो है इसका रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है, तो इसको रिजेक्शन सेंटर भी कहते हैं। पहले हम इलाहाबाद को भी कहते थे दोस्तों, इलाहाबाद एक बहुत ही टफ एसएससी सेंटर माना जाता था, जहाँ का इंटरव्यू बोर्ड बहुत ही रिजेक्शन में किंग हुआ करता था। तो मैंने अरुण कुमार से बात की और मैंने कहा कि यार अरुण, आप अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने एस्पिरेंट्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहोगे तो आप मुझे बताओगे उसमें कि क्या कुछ हम कर सकते हैं। तो अरुण का ये जवाब था, तो उसने कहा था कि ठीक है, देखते हैं अपन क्या कर सकते हैं। तो अरुण ने मुझसे कहा था कि भाई अपन इस बारे में बात करते हैं। तो मैंने कहा था चलो अरुण की थोड़ा सा आप बताना प्लीज कि इसमें क्या होता है। तो अरुण ने क्या बताया वो सुनिए। Hello aspirants, my name is Arun Kumar and I have been recommended from 21 SSB Bhopal. Unfortunately, because of this lockdown, I was not able to join the academy, but I hope Hello aspirants, my name is Arun Kumar and I have been recommended from 21 SSB Bhopal. Unfortunately, because of this lockdown, I was not able to join the academy, but I hope that you are enjoying this quality time with your family. Coming to the point, there are a few things that play a major role in your selection in SSB, and the very first of which is that communication skills along with your knowledge. The knowledge is very important obviously, but your communication skills and that too in English. बिकॉज देखो क्या होता है कि सीडीएस और एनडीए की एसएसबी में बस इतना ही फर्क होता है कि एनडीए की एसएसबी में थोड़ा बहुत हिंदी अलाउड कर देते हैं,
बट दैट इज नॉट द केस इन ग्रेजुएट एंट्रीज। CDS की SSBs बहुत टफ होती हैं एंड दे रिक्वायर टफ इन द सेंस कि वो इंग्लिश के अलावा कोई और कोई कम्युनिकेशन जो मीन्स होता है उसको अलाउड नहीं करते हैं वो। So you have to completely speak in English. Not a single word of Hindi is allowed. And if you're speaking English, you should be speaking it without errors if you want to be impressive and with fluency. तो उसके लिए आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारने, इसके अलावा उसका और कोई शॉर्टकट नहीं है। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए। And to gain confidence, you must have knowledge. And to gain knowledge, you must read books, a lot of books. You must read newspapers. You must be aware with what is happening around you, you know, with current affairs and all. जब आपके पास ये सारी चीज़ें रहेंगी तो आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा, आपके पास नॉलेज रहेगी और नॉलेज से आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर वो कॉन्फिडेंस आप SSB में शो करते हो, then definitely you will stand a better chance to get recommended. अनदर पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कि यू शुड बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। मतलब कि ऐसा शो नहीं करना है कि दैट यू आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम देम और यू आर टेलिंग लाइज टू देम। यू बी ऑनेस्ट। आपके पास अगर आपके कुछ डाउन पॉइंट्स हैं आपके पास्ट में, आपके नंबर अच्छे नहीं है या फिर आप थोड़ा आपका बैकग्राउंड ठीक नहीं है, तो वट एवर इट इज यू बी ऑनेस्ट विद देम एंड प्रोवाइड देम रीजंस कि उसका क्या कारण रहा। ठीक है। लास्ट बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो लॉकडाउन वाला फ्री टाइम मिल रहा है आप इसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्री टाइम आपको वापस कभी नहीं मिलेगा। दिस इज द टाइम यू कैन स्पेंड ऑन योरसेल्फ, बिल्डिंग ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, इम्प्रूविंग योर नॉलेज बाय रीडिंग एज मच एज यू कैन। ओके, सो सेल्फ डेवलपमेंट आप करो एंड आई होप टू सी यू इन अकेडमी वेरी सून। थैंक यू। Thank you very much, Arun. We are proud of you, and we give you words that very soon we'll be seeing the guys, around who'll be qualifying after having an assessment of your situation and your, guidance that is bound to make, an impression on everybody's mind. Thank you very much. दोस्तों, फिर हम चलते हैं अपन डे 4 की तरफ। तो डे 4 में क्या होगा, फिर वही पॉइंट आएगा जहां हम कहेंगे कि अपन चीजों को किस तरह से ग्रुप टास्क में जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं लेवल 2 की, उसको कैसे ले सकते हैं। यहाँ पे लेक्चर रेट है, मैं आपको बता दूं, कैंडिडेट्स सिलेक्ट वन ऑफ द गिवन 4 टॉपिक्स। वन ऑफ द गिवन 4 टॉपिक्स है, 4 में से आपको दिखाए जाएंगे चारों, उसमें से एक आप लेंगे एंड स्पीक फॉर अबाउट 3 मिनट्स। ये आपका डायस पे लेक्चर होगा, वहां जाकर के आप दिखाएंगे और वो लेक्चर देंगे। यहां मैं आपको बता दूं ये डिबेट नहीं है, ये डिबेट नहीं है, ये क्या है, स्पीच टाइप का है, ये स्पीच है। तो डिबेट और स्पीच में आपको फर्क होना चाहिए। मैं इसका एग्जाम्पल दूंगा। आप डिबेट की तरह वाद विवाद कर रहे, ऐसा नहीं बोल सकते वहां पे कि आई जस्ट वॉन्ट टू रिमाइंड वन ऑफ माई फ्रेंड्स सेड दैट, मेरे एक दोस्त ने कहा है कि ऐसा नहीं बोलना, मेरे दोस्त ने। भूल जाएं, आप सिर्फ ये कहें आई पर्सनली फील, मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज नॉट ट्रू, एक्चुअली दिस शुड बी दिस एंड दिस शुड बी दैट वन। इस तरह से आपको पूरा करना है। यहां आपको इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स मिलेंगी, वो फिजिकल होंगी, कमांड टास्क मिलेंगे, वो ग्रुप में करने होंगे। फिर आपको FTG है ना, FGT में आना है। ये फाइनल ग्रुप टास्क है, मैं आपको दिखा देता हूं, आप समझ जाएंगे। ये देखिए, आप देख रहे हैं, ये आपके असेसर है और यहाँ पर कैंडिडेट जो है वो बाकायदा घेरा बना करके बैठे हुए हैं और इनके बीच में क्या हो रहा है, फाइनल ग्रुप टास्क हो रहा है। आप समझ सकते हैं यूनिट में बंदे कितने हो, 1 2 3 4 5 6 7 बंदे होंगे। इसका मतलब है शुरू के स्लॉट में अगर 25 बंदे होंगे तो 18 बंदे जो है वो रिजेक्ट होकर के जा चुके हैं स्क्रीनिंग में। ये फाइनली 7 बंदे बच रहे होंगे। इस तरह से आपका ये टास्क होगा। पर्सनल इंटरव्यू राउंड चल रहा है, देयर इज नो स्पेसिफिक डेट। ये सेकंड डे भी हो सकता है, ये आपके थर्ड डे भी हो सकता है, ये आपके 4th डे भी हो सकता है, ये आपके 5th डे भी हो सकता है। ये शेड्यूल डिपेंड करेगा आपका, लेकिन जब भी होगा ये 2 PM लंच के बाद ही होता है मोस्टली। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मुझे मेरे कैंडिडेट्स ने बताया है। मैंने तो कभी तैयारी नहीं की है CDS NDA की, तो मैं तो कभी नहीं गया हूँ डायरेक्ट SSB में, लेकिन मैं जानता हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ, जो बच्चे बताते हैं उसी के थ्रू आपको बता रहा हूँ। या एक आपको बताऊं, पर्सनल आपके इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर दिया रहेगा आपको, निजी सवाल आपके बारे में पूछे जाएंगे और वही सवाल जो है बाद में किसके पास जाएंगे, इंटरव्यू ऑफिसर के पास जाएंगे। इसलिए बी ऑनेस्ट, आप ईमानदार रहें जो आप उसमें भरते हैं। आप फिलिंग करते समय भरेंगे तो आपके मोस्टली क्वेश्चंस जो आपको इंटरव्यू ऑफिसर उसी में से पूछेगा। और ये 45 से 60 मिनट का लगभग एक इंटरव्यू होता है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इसमें आपकी स्ट्रेंथ, कमजोरियां, आपके
आपके जो अच्छी चीजें, आपकी कमजोरियां हैं, आपकी ताकत है, आपका परिवार, आपके फ्रेंड्स, आपकी हॉबीज है, आपके एजुकेशन है, उनके बारे में पूछा जाएगा। सीसीए का विशेष ध्यान रखेंगे, झूठ ना बोलें। आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज क्या है, ऐसे ऐसे क्या। एक मेरा एक कैंडिडेट है श्री गंगानगर, राजस्थान का, पंजाब का बॉर्डर लगता है गंगानगर का। बंदे को बोला आपकी सीसी क्या, बंदे ने भर दिया हाई स्पीड बाइकिंग। इंटरव्यू में पूछा आपके पास बाइक कौन सी है, आपके पास कौन सी स्पोर्ट्स बाइक है, तो बोला जी मेरे पास तो एक्टिवा है। एक्टिवा, कमाल की बात है। तो आप इस तरह की चीजें न करें। अगर आप कुछ सीसीए भर रहे हैं तो ध्यान रखिए वो मिलने चाहिए आपके एक्चुअल असेसमेंट से। ये देख रहे हैं आप, यही है इंटरव्यू, इसको हम कहते हैं इंटरव्यू, है ना। 1 to 1 हो रहा है, देखिए इस, है ना। और आप झूठ नहीं किस लिए बोल सकते आप, सिंपल सी बात है। ये देखिए इनके पास जो कागज है, यहाँ पर आपकी सारी इंफॉर्मेशन है। ये देखिए आपने जो पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन भरते हैं ना, पीआईक्यू का इनको सारा पता होता है, तो ये वही सवाल जवाब करते हैं। यहाँ पे आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही स्मार्ट होनी चाहिए, ठीक है ना। और नंबर 2 आपका कॉन्फिडेंस लेवल, क्या बोला मैंने, सेकंड में आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है, कॉन्फिडेंस लेवल वो बहुत ही अपराइट होना चाहिए, बहुत ही तेज होना चाहिए। बट आप घबराए नहीं, ये यहां कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। डे 5 में चलेंगे, आपकी कॉन्फ्रेंस होगी, ये आपका फाइनल आउटकम होगा कॉन्फ्रेंस में। एज द एसेसर्स कम टुगेदर टू मेक एन आउटकम ऑफ द टेस्ट टेकन बाय द इवेंट, ठीक है ना। कॉन्फ्रेंस जनरली लास्ट फॉर 2-3 मिनट्स, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा 4 या 5 मिनट चल सकती है। मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन आपसे, एक बोर्ड होता है फाइनल बोर्ड, वो आपसे 2 या 3 क्वेश्चंस पूछता है। इफ एनी असेसर हैज एनी डाउट, आपने कुछ गलत बोला, आपने कुछ झूठ बोला पहले किसी राउंड में, तो उसके बारे में सवाल जवाब होते हैं, क्योंकि वहां पे साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो आपकी साइकोलॉजी को रीड करते हैं। एंड वंस आफ्टर द कॉन्फ्रेंस इज ओवर, इट इज वेदर टू रिकमेंड अ कैंडिडेट और नॉट। और इस कॉन्फ्रेंस के बाद में ही पता लगता है कि मार्क्स के बेसिस पे कैंडिडेट को रखा जाए या न रखा जाए। यहां मैं आपको दिखा सकता हूं, देखिए इस गेट से एंट्री होती है और ये यहां बैठा हुआ कंफर्टेबली, ये आपका कैंडिडेट है, राइट। और यहां जो देख रहे हैं आप इधर, ये जो देख रहे हैं आप, ये 2 पैनल मेंबर, ये पैनल मेंबर, ये बोर्ड मेंबर है, पैनल मेंबर, ये अपने बॉस है नहीं, या तो ये प्रेसिडेंट करते हैं या वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं बोर्ड के। जैसे आपने कहा कि कोई आपका, जैसे मान लो एसएसबी 22 आया है, तो एसएसबी 21 या एसएसबी 23 में बोर्ड प्रेसिडेंट होंगे। और प्रेसिडेंट सर बिजी हैं, तो जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे बोर्ड के, वो जो है प्रिसाइड करेंगे मीन्स चेयर की अध्यक्षता करेंगे और ये डिसाइड करेंगे। और जहां तक होता है, आपको मैं बताऊं, आपके अच्छे बुरे झूठ सच का ज्ञान रखने के लिए साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, वो रिकमेंड करते हैं साइकोलॉजिस्ट, और उसी आधार पे आपका फैसला होता है। जैसे ही आप इस रूम से बाहर जाते हैं तो सारे कैंडिडेट, जैसे कि सारे के सारे कैंडिडेट चले गए, लंच डिक्लेयर होता है और फिर 2 PM 2:30 PM जो भी आपका टाइम होता है शेड्यूल पे, उसके बाद कहते हैं, वो आपसे कहते हैं गाइस लंच ब्रेक, हैव योर लंच, वी विल डिक्लेयर द रिजल्ट सून। और उसके बाद में जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स होते हैं आर अनाउंस एट द एंड ऑफ द 5th डे ऑफ द एसएसबी, और उनको एसएसबी का रिजल्ट डिक्लेयर करके कमीशन डिक्लेयर किया जाता है। कुछ को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। जो शुरू में स्क्रीनिंग राउंड में चले जाते हैं, उनको जो है उनका ट्रैवलिंग अलाउंस जो होता है एज पर रूल जो है, वो ट्रैवलिंग अलाउंस देके विदा कर दिया जाता है। और बाकी सिलेक्टेड को जो है वो ऑफर दिया जाता है कि वो ज्वाइन करे डिफेंस फोर्सेस में। यहाँ आप कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि आपके काम की है, तो वो भी आप सुन लें। आपसे इस राउंड में पूछा जाएगा, मान लो जैसे आपसे पूछ लिया गया कि अगर हम आपको इंडियन सर्विसेज में, अगर डिफेंस सर्विसेज में आपको अगर रिक्रूट करते हैं, तो आप कौन सी यूनिट जाना चाहोगे, कौन सी रेजिमेंट में जाना चाहोगे। मुझे याद है किसी ने कह दिया था कि सर मैं तो गोरखा रेजिमेंट जाऊंगा। तो उन्होंने पूछा गोरखा रेजिमेंट का पंच लाइन क्या है, स्लोगन क्या है ना, इंसिग्निया क्या है। तो उनके झंडे के बारे में, उनके नारों के बारे में पता चलना चाहिए। उस बंदे को पता नहीं था और उस बंदे के वहां पे चूक हो गई। आपकी गोरखा रेजिमेंट अगर जानी है तो फिर आपको जय महाकाली आयो गोरखाली, ये उनकी पंचलाइन है ना। महाराष्ट्र में मराठा रेजिमेंट है, वो जय शिवाजी छत्रपति महाराज की जय, जाट रेजिमेंट जय हनुमान जी की, है ना, माँ भवानी, ये जो नारे होते हैं, भारत माता की जय, इस तरह के नारे हर एक रेजिमेंट के अलग अलग जो होते हैं, और उनकी जो इंसिग्निया होती है उनके बारे में जानकारी रखें। बेहतर होगा अगर आपको नहीं पता, आप सीधा ये बोले, वेल आई वांट टू सर्व नेशन, आई वांट टू सर्व फोर्सेस। मुझे कोई कमांड मिले, कोई रेजिमेंट मिले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं इंडियन आर्मी के लिए सर्व करूंगा, मुझे जो मिलेगा मैं दिल लगा के काम करूंगा। इस तरह की चीज आप बोल सकते हैं। एक डे 5 से पहले मैं आपको बताऊं कि इस राउंड में लोग बाहर क्यों निकलते हैं।
कई बार लोग मुझसे पूछते हैं सर कि ये बताओ कि सर ये टेस्ट खराब क्यों होते हैं, है ना, ये फर्स्ट राउंड में बाहर क्यों निकलते हैं लोग, रिसेप्शन के बाद में पहले दिन घर क्यों चले जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आप सुनना चाहो तो ये फर्स्ट राउंड में इसलिए बाहर निकल जाते हैं क्योंकि इनको ये नहीं पता, एक तो इनमें कॉपरेशन नहीं होता, कॉपरेशन नहीं होता क्यों, अगर किसी गलती है तो उसको अपने ग्रुप में हेल्प करो, क्योंकि नाम क्या है, जीडी है, तो ग्रुप डिस्कशन है, तो आप पे नजर रखी जाती है कि आर्मी में कॉपरेशन चाहिए, आप अपना मत करो लेकिन दूसरे को हेल्प करो कि बेटा इसमें ये होगा, इसमें होगा, ये इसमें होगा। और नंबर 2, आप इसमें जिलस ना हो, किसी से भी आप क्या हो, है ना, जिलस ना हो। और आप जो है नंबर 2 जो है वो आप जो है ओवर स्मार्ट न बने, ओवर स्मार्टनेस न बने, ओवर स्मार्टनेस आपकी खराब आ जाएगी, आपको बहुत दिक्कत देगी। तो ऐसी जो छोटी छोटी चीजें इसके बारे में मैं बताता रहूंगा। याद रखें, एनडीए पे शाम 4 बजे 4 PM और सीडीएस के लिए इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास पढ़ाता हूं। मेरा नाम सुनील सर है, आपको पहले ही बताया होगा, 9 PM। और इंडियन एयरफोर्स के लिए और नेवी के लिए, एयरफोर्स और नेवी के लिए मैं आपको 11 बजे 11 AM मॉर्निंग, ये सारी की सारी क्लासेस मेरी चलती है वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम पे। आप प्लेलिस्ट से कैच कर लें मुझे, वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम पे। यहाँ 100 के करीब वीडियो पड़े हैं, आप सिर्फ इन वीडियो को देख लें, आगे आपको इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जो आपके एसएसबी से रिलेटेड इंग्लिश है, आपकी जितनी भी एसएसबी से रिलेटेड इंग्लिश होगी वो मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करवाऊंगा, चाहे वो टेट हो, थीमेटिक एप्रिसिएशन, चाहे वो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट हो, और चाहे पीपीडीटी हो, मैं सब में आपकी हेल्प करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। बस आप तो सिर्फ इतना काम करें कि अभी से तैयारी में जुट जाएं, और मेरे जितने भी कैंडिडेट जो हैं उनसे मैं आपको बीच बीच में इंटरव्यू सेशन लाता रहूंगा और आपको इस बारे में मैं कंप्लीट नॉलेज देता रहूंगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। Have a happy career, have a pleasant ending, of everything that you would love to do. Thank you very much.